हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम डी फार्मा या बी फार्मा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के अंडर में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यानी हम डी फार्मा या बी फार्मा कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें फार्मेसी की डिफिनीसन मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो आखिर फार्मेसी की डिफिनेशन क्या होगी? फार्मेसी की डिफिनेशन क्या होगी? तो फार्मेसी की डिफिनेशन ये है कि द आर्ट प्रैक्टिस और प्रोफेशन विच इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपेयरिंग, प्रिजर्विंग, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ एनी मेडिसिन और ड्रग। ठीक है, तो हमें फार्मेसी की डिफिनेशन मालूम होनी चाहिए जो हमारे सामने दिख रहा है। तो फार्मेसी की डिफिनेशन क्या होगी? यानी किसी मेडिसिन या ड्रग को बनाने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको कंपाउंडिंग के लिए या डिस्पेंसिंग के लिए जो हम आर्ट, प्रैक्टिस और प्रोफेशन यूज करते हैं, उसी को फार्मेसी कहते हैं। या ऐसी कला, प्रैक्टिस या ऐसा प्रोफेशन जो कि किसी मेडिसिन या ड्रग को प्रिपेयर करने में, प्रिजर्व करने में, कंपाउंड करने में या डिस्पेंस करने में यूज होता है, उसे ही फार्मेसी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आर्ट का मतलब कला होता है, या ऐसी कला, या प्रैक्टिस का अनुभव हो, या प्रोफेशन मतलब कोई फार्मासिस्ट ही बनाएगा उसको। अब कोई मोमोस वाला या चाट बनाने वाला तो बनाएगा नहीं टैबलेट, कैप्सूल या सिरप। ठीक है, तो प्रोफेशन बहुत ज़रूरी होता है, प्रैक्टिस भी साथ ही ज़रूरी है, और कला बनाने की जो कला है या डिस्पेंस करने की कला है वो भी बहुत ज़रूरी है। द आर्ट, प्रैक्टिस और प्रोफेशन विच इज़ जो यूज होता है फॉर द प्रिपेयरिंग, बनाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, कंपाउंडिंग के लिए एंड डिस्पेंसिंग के लिए, डिस्पेंस करने के लिए, पेशेंट को डिस्पेंस करने के लिए, ऑफ एनी मेडिसिन और ड्रग, किसी ड्रग या मेडिसिन को, किसी या मेडिसिन या ड्रग को डिस्पेंस, कंपाउंड, प्रिजर्व और प्रिपेयर करने के लिए जो आर्ट, प्रैक्टिस और प्रोफेशन यूज होता है, उसे ही फार्मेसी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, बनाने के लिए जैसे हमने एक ड्रग लेते हैं, ड्रग पाउडर फॉर्म में होता है, जैसे हम टैबलेट ही बनाना है हम लोगों को। टैबलेट बनाने के लिए जाहिर सी बात है पाउडर फॉर्म में लेंगे पहले, फिर उसमें एक्सीपिएंट डालेंगे। एक्सीपिएंट में क्या क्या पड़ता है? एक्सीपिएंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स होते हैं, जैसे कलरिंग एजेंट हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, बाइंडिंग एजेंट्स हो गया। ऐसे डिफरेंट एजेंट्स डालते हैं, फिर उसको डिफरेंट शेप्स में हम कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे टैबलेट बन जाता है। ठीक है, पाउडर फॉर्म में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर उसको शेप में लाएंगे, टैबलेट के शेप में लाएंगे। फिर इसको क्वालिटी चेक करेंगे, क्वालिटी चेक करने के बाद उसको फिर मार्केट में डालेंगे। ऐसे करके होता है। जैसे रोटी जैसे बनाते हैं, रोटी बनाने के लिए हम आटा लेते हैं, रोटी बनाने के लिए आटा लेते हैं, फिर आटे में पानी डालते हैं, पानी गूँथते हैं। जैसे एक्सीपिएंट में पानी आ जाएगा, पानी, कुछ लोग नमक भी डाल देते हैं सॉफ्ट के लिए, मिल्क डाल देते हैं सॉफ्ट के लिए, सारे एक्सीपिएंट्स में आ जाते हैं। आटा लेंगे, फिर एक्सीपिएंट्स लेंगे, फिर इसको डिफरेंट शेप्स में डाल देंगे। पूड़ी बनानी है, पूड़ी उसी आटे से बन जाएगी। पराठा बनाना है, रोटी बनाना है, तो ऐसे ही ढल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, हम ड्रग लेंगे पाउडर फॉर्म में, उसमें एक्सीपिएंट डालेंगे, फिर उसको डिफरेंट डोज फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसी को फार्मेसी कहते हैं, इसी को फार्मेसी का प्रोफेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब फार्मास्यूटिक्स की बात करेंगे। फार्मास्यूटिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो फार्मास्यूटिक्स का डिफिनेशन क्या होगा? फार्मास्यूटिक्स का डिफिनेशन क्या होगा? तो जानते हैं, फार्मास्यूटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी। फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी का ब्रांच है, विच डील्स, जो डील्स करता है विद द प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ न्यू केमिकल एंटिटी, जो
जो प्रोसेस को टर्न करता है, न्यू केमिकल एंटिटी और ओल्ड ड्रग्स इनटू अ मेडिकेशन। जो पुराने ड्रग्स हैं या न्यू केमिकल जो है अभी अभी रिसर्च करके आया हुआ है, तो उसको मेडिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो सेफली एंड इफ़ेक्टिवली यूज होता है बाय पेशेंट के द्वारा सेफली एंड इफ़ेक्टिवली यूज होता है, उसे ही फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो फार्मास्यूटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद द प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ न्यू केमिकल एंटिटी और ओल्ड ड्रग्स इनटू अ मेडिकेशन टू बी यूज्ड सेफली एंड इफ़ेक्टिवली बाय पेशेंट। यानी कि फार्मास्यूटिक्स है वो ब्रांच ऑफ फार्मेसी है जो डील्स करता है प्रोसेस ऑफ जो न्यू केमिकल एंटिटी या ओल्ड ड्रग्स को मेडिकेशन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको डील करता है, जो कि फर्दर आगे चल के सेफली एंड इफ़ेक्टिवली पेशेंट द्वारा यूज होता है। पेशेंट इंटेक करता है मेडिसिन को, उसी मेडिसिन को। या हम अलग तरीके से देख सकते हैं, फार्मास्यूटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच इज़ used in formulation manufacturing, evaluation, packaging, ठीक है, of pharmaceutical dosage form. Pharmaceutical is the branch of pharmacy which is used in formulation, manufacturing, evaluation, packaging of pharmaceutical dosage forms. फार्मास्यूटिक्स जो है ब्रांच ऑफ फार्मेसी है जो कि यूज होता है, किस में यूज होता है? फॉर द फार्मूलेशन, किसी ड्रग को फॉर्मुलेट करने में यूज होता है, किसी ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करने में यूज होता है, किसी ड्रग को इवेल्युएशन करने में यूज होता है, किसी ड्रग को पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, जो भी डोजेज फॉर्म है हमारे उसको पैकेजिंग का जो प्रोसेस होता है सारे फार्मास्यूटिक्स के अंडर में आते हैं। ठीक है, इसी को फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। देन फार्मास्यूटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच इज़ यूज इन फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग एवेल्युएशन पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स। अब फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म क्या होते हैं भाई? फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म वो होते हैं जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स लेंगे हम, जो है ड्रग्स लेंगे, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ड्रग, फिर उसमें एक्सीपिएंट्स मिलाएंगे, कलरिंग एजेंट हुआ, फ्लेवरिंग एजेंट हुआ, बाइंडिंग एजेंट्स हुआ वगैरह, एडिटिव्स मिलाएंगे, नॉन ड्रग कंपोनेंट्स मिलाएंगे, जो ड्रग कंपोनेंट्स नहीं हैं जो उसके लिए यूज होता है उसको बल्क बनाने के लिए, उसको लेंगे हम। देन फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, टैबलेट में चाहिए टैबलेट में बना देंगे, कैप्सूल में चाहिए कैप्सूल में बना देंगे, सिरप में चाहिए तो सिरप में बना देंगे। ठीक है, अब डोजेज फॉर्म का, फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म का डिफिनेशन क्या होगा ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, द फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म आर डिफाइंड एज द ड्रग मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड फॉर्म आर यूज्ड एट द साइट ऑफ एक्शन within the body for diagnosis and treatment of any disorders. The pharmaceutical dosage form are defined as the drug molecules in solid, liquid or semi-solid are used at the site of action within the body for the diagnosis and treatment of any disorder. जो ड्रग मॉलिक्यूल होते हैं, जो सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड या गैसियस डोजेज फॉर्म में जो ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो किसी पेशेंट के अंदर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए एट द साइट ऑफ एक्शन यूज होता है, उसे ही फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म कहते हैं। या एक तरीके से हम भी कह सकते हैं जो ऐसा ड्रग या केमिकल या मेडिसिन जो एट द साइट ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी फॉर द यूज होता है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए ऑफ एनी डिसऑर्डर, किसी भी डिसऑर्डर, किसी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स यूज होते हैं उसे ही फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अब
इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो इसका ज़रूरत है, आखिर क्यों ज़रूरत है कि भैया कैप्सूल बनाएं, टैबलेट बनाएं। आखिर एक ही डोजेस फॉर्म में तो काम हो सकता था, इंजेक्शन बनाया गया। तो इसके कुछ है, इसके कुछ है फैक्ट। तो पहला तो एक्यूरेट डोज बनाने के लिए मान लीजिए टैबलेट बन गया तो उसका एक डोज हो गया, एक एक्यूर डोज हो गया 5 mg, 6 mg, 7 mg। टैबलेट नहीं बनता तो उसका डोजिंग का जो टेक है वो थोड़ा सा वेरिएंट आ जाता, उसमें 5 की जगह 6 ले लेता, 10 ले लेता। इसकी जगह एक्यूरेट डोज बनाने के लिए, एक्यूरेट डोज के लिए बनाने के लिए डोजेस फॉर्म का ज़रूरत पड़ा। प्रोटेक्टेड है, जैसे कि कोटेड टैबलेट है, कोटेड टैबलेट है, प्रोटेक्शन है सनलाइट से है। उसका जो है टेस्ट मास्क करने के लिए, कई बार बीटर टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है, उसको हाइड करने के लिए कोटिंग किया जाता है। सील्ड एम्पाउल्स होता है, कई बार बाहर ऑक्सीजन से या किसी से भी रिएक्शन करके तो वो ड्रग फॉर्मुलेशन को बेकार कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए सील किया जाता है पूरी तरह, अच्छी तरह। मास्किंग टेस्ट एंड ऑर्डर को जो कई बार ऐसे होते हैं, कई बार उसके ऑर्डर होते हैं वो बहुत ही भद्दा लगता है। मतलब पेशेंट लेने से पहले ही बीमार पड़ जाता है उसके ऑर्डर देख के, ऑर्डर सुन के या उसके टेस्ट को टेस्ट करके। तो उसके मास्किंग और उसके ऑर्डर को मास्क करने के लिए, टेस्ट और ऑर्डर को मास्क करने के लिए यूज होता है। सस्टेन रिलीज मेडिकेशन, कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो धीरे धीरे रिलीज होते रहते हैं, लंबे टाइम तक रिलीज होते रहते हैं। कंट्रोल रिलीज्ड मेडिकेशन, कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो हमारे कंट्रोल में रिलीज होते हैं, जैसे हमें इतना ही रिलीज करना है तो इतना ही रिलीज होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम। इंसर्टेशन ऑफ ड्रग्स इनटू द बॉडी कैविटीज़, इंसर्टेशन ऑफ ड्रग्स इनटू द बॉडी कैविटीज़। कई सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो रेक्टल और वेजाइनल में रखे जाते हैं फॉर द यूज ऑफ रेक्टल एंड वेजाइनल। किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी अन्य डिसऑर्डर में यूज होता है रेक्टल एंड वेजाइनल। इंसर्टेशन ऑफ ड्रग्स इनटू द बॉडी कैविटीज़, तो ऐसे ड्रग्स या मेडिसिन अवेलेबल कराए जाते हैं। यूज ऑफ डिजायर्ड व्हीकल ऑफ इंसॉल्युबल ड्रग्स, यूज ऑफ डिजायर्ड व्हीकल, हम अपनी डिजायर्ड व्हीकल को इंसॉल्युबल ड्रग में यूज करते हैं। इसके लिए ज़रूरत पड़ी हमें डिफरेंट डोजेस बनाने के लिए। अब डोजेस फॉर्म के कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिकली कुछ यहाँ पे टाइप्स बताए गए हैं। तो डोजेस फॉर्म को बेसिकली 4 भागों में बांटा गया है यहाँ पे। सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म एंड गैसियस डोजेस फॉर्म। अगर सॉलिड डोजेस फॉर्म की देखें तो सॉलिड डोजेस फॉर्म में टैबलेट हुआ, पाउडर हुआ, कैप्सूल्स हुए। कैप्सूल के 2 पार्ट होते हैं, कैप्सूल के भी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल हुआ, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल हुआ, लोजेंजेस हो गया, सपोजिटरी हो गए, ग्रेन्यूल्स हो गए, पिल्स हो गए। लिक्विड हैव 2 टाइप्स, बाइफेजिक, मोनोफेजिक्स। बाइफेजिक में इमल्सन्स एंड सस्पेंशन, मोनोफेजिक में सिरप, एलिक्जर, लिंकटस, ड्रॉप्स, लोशंस, लिडमेट्स एंड नेजल ड्रॉप्स, ये लिक्विड में आएगा। सेमी सॉलिड में ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट, जेल्स एक्सेट्रा। गैसियस में एरोसॉल हुआ, इनहेलर्स हुआ, स्प्रे हुआ। तो ये हुआ डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे भी हम बी फॉर्म या डी फॉर्म या अन्य पैरामेडिकल कोर्सेज़ की टॉपिक्स लाते रहेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड, आई विल कम बैक soon.